बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जो है वो हम क्लास फर्स्ट ईयर का टॉपिक डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। ठीक है। इस जैसा कि आपको नाम पता चल रहा है, इंट्रोडक्शन मतलब इंट्रोडक्शन का मतलब है मुतारिफ करवाना। तो इस टॉपिक में आपको मुतारिफ करवाया जाएगा फिजिक्स से कि फिजिक्स है क्या, ठीक है, और किस तरह से फिजिक्स वजूद में आई, इसका रिलेशन किस चीज़ से है, इसमें किस चीज़ की स्टडी की जाती है, किस तरह से साइंस की ब्रांच किस तरह से बनी और क्या ज़रूरत थी हमें जो हमने फिजिक्स बनाई। ठीक है। लेकिन जैसा कि फिजिक्स जो है वो साइंस की ब्रांच है, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि साइंस क्या होता है। ठीक है, साइंस क्या होता है हमें वो पता होना चाहिए। ठीक है। साइंस जो है वो हमारे पास इट इज़ द नॉलेज। अच्छा, साइंस से पहले जो हमारे पास सब्जेक्ट था ना वो था नेचुरल फिलॉसफी। ठीक है। साइंस से पहले जो हमारे पास सब्जेक्ट था उसे हम कहते हैं नेचुरल फिलॉसफी। नेचुरल फिलॉसफी का क्या मतलब है? ठीक है। तो फिलॉसफी आपने कभी फिलोसोफर्स का नाम सुना हो या फिलॉसफी के बारे में पढ़ा हो, तो ये एक ऐसी नॉलेज होती है जो इंसान जस्ट अपने दिमाग से बनाता है। ठीक है, जो इंसान जस्ट अपनी ऑब्जर्वेशन से बनाता है। जो फिलोसोफर्स होते हैं ना, आप देखिए उनकी थिंकिंग बहुत डीप होती है। ठीक है। फिलोसोफर्स, अब बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं हमारे जो है हिस्ट्री में, मुस्लिम हिस्ट्री में। अगर आप उनको स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि जो फिलोसोफर्स होते हैं ना उनकी थिंकिंग बहुत डीप होती है। तो फिलोसोफर्स उन्हें कहा क्यों जाता है कि वो फलसफा देते हैं, यानी फिलोसफी अपनी देते हैं। फिलोसफी का क्या मतलब होता है? फिलोसफी एक ऐसी नॉलेज होती है जो सिर्फ और सिर्फ इंसान अपनी सेंसेस को यूज करते हुए देता है, यानी अपने दिमाग को यूज करते हुए, अपनी आंखों का इस्तेमाल करते हुए, अपनी जो 5 सेंसेस हैं हमारी उनको यूज करते हुए जो नॉलेज इंसान देता है उसको हम फलसफा कहते हैं उर्दू में, और उसको हम फिलोसफी कहते हैं इंग्लिश में। तो सबसे पहले जो भी हमारी नॉलेज होती थी ना, जो भी नॉलेज होती थी पुराने ज़माने में जो हम गेन करते थे उसको हम एक सब्जेक्ट में इन्वॉल्व करते जाते थे, भले वो बायोलॉजी से रिलेटेड हो, भले वो यानी लिविंग थिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो नॉन लिविंग से रिलेटेड हो, और किसी भी एटमॉस्फेयर से रिलेटेड हो, स्पेस से रिलेटेड हो, उसको हम एक ही सब्जेक्ट में डालते थे और वो था नेचुरल फिलोसफी। अब फिलोसफी तो क्योंकि उस ज़माने में एक्सपेरिमेंट्स इतने नहीं, मतलब अपैरेटस इतने नहीं थे, मॉडिफिकेशंस नहीं थी, तो लोग जो नॉलेज अपनी ऑब्जर्वेशन से हासिल करते थे ना उसको एक सब्जेक्ट में तब्दील करते जाते थे। तो सबसे पहले उसका नाम था नेचुरल फिलोसफी। अब मैं आपको साइंस की हिस्ट्री बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स की हिस्ट्री को जानने से पहले मैं साइंस की हिस्ट्री बता रही हूँ, क्योंकि फिजिक्स जो है वो साइंस की ब्रांच है। तो हमने यहाँ से इसकी तो अभी जो है ना हम साइंस की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो साइंस का जो आगाज़ हुआ वो नेचुरल फिलोसफी से। अच्छा, बुक्स में जो है ना हमारी, चाहे वो पंजाब बोर्ड हो, सिंध बोर्ड हो, दोनों में इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया है ना इसे, साइंस को, नेचुरल फिलोसफी को ना इतना किया गया है, ना ही साइंस को। तो इसमें यहाँ जो है ना आपको क्लियरली आपको सारा कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो नेचुरल फिलोसफी से आगाज़ हुआ इसका। लोगों ने कहा, पहले तो सिर्फ जो है अपैरेटस वगैरह नहीं थे, तो जो लोग जो थे वो अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू नॉलेज हासिल करते थे और उसको एक सब्जेक्ट में कन्वर्ट। जैसे जैसे मॉडिफिकेशंस आए, लोग आगे बढ़े, उनमें शऊर आया, जैसे जैसे अपैरेटस आए, तो लोगों ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट किए। ठीक है, अपनी ऑब्जर्वेशन तो थी उनकी, अपनी दिमाग तो यूज़ किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपैरेटस जो थे उनके पास उनको इस्तेमाल करना शुरू किया। उनको इस्तेमाल जब उन्होंने करना शुरू किया तो उन्होंने यहाँ पर नेचुरल फिलोसफी की डेफिनेशन थी, इट इज़ अ नॉलेज दैट इज ऑब्टेन्ड थ्रू द ऑब्जर्वेशन। ये थी डेफिनेशन नेचुरल फिलोसफी की, सिर्फ इतनी। ठीक है, ये मैंने लिखी भी इसलिए साइंस के आगे इसलिए है क्योंकि साइंस जो है वो निकला ही नेचुरल फिलोसफी। अच्छा, ये जो डेफिनेशन थी ना, ये जो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक है, ये डेफिनेशन है हमारे पास नेचुरल फिलोसफी की। ये साइंस की डेफिनेशन नहीं है। साइंस की डेफिनेशन में यहाँ पर इसकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आ गई थी, क्योंकि वहाँ पर अपैरेटस आ गए थे, लोग एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट हो गए थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि साइंस की ये जो नेचुरल फिलोसफी की जो हम जस्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू हासिल करते हैं ना, अब यहाँ पर सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं होगी, अब यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट्स भी परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हमारे पास अपैरेटस आ गए हैं तो हमें चाहिए कि हम इनको एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करें। तो साइंस की डेफिनेशन में उन्होंने एक वर्ड और ऐड कर दिया और वो था एंड एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर उन्होंने एक और वर्ड ऐड कर दिया, ठीक है, जो था एक्सपेरिमेंट, और वो वर्ड था एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है,
अब जैसे ये वर्ड ऐड हुआ ना एक्सपेरिमेंट का, तो लोगों ने नेचुरल फिलोसफी का नाम हटा के, क्योंकि फिलोसफी को तो वही नॉलेज थी ना जो हम अपने ऑब्जर्वेशन से देते हैं। अब यहाँ पर तो एक्सपेरिमेंट्स भी ऐड हो गए, यहाँ पर तो अपैरेटस भी आ गए। तो लोगों ने क्या किया कि यहाँ से नेचुरल फिलोसफी का नाम हटा के इस ब्रांच का, जिसके अंदर हम अपनी जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी, चाहे वो साइंस से हो, लिविंग से हो, नॉन लिविंग से रिलेट करती है, उस सब्जेक्ट में डाले जा रहे थे। उस सब्जेक्ट का नाम, नेचुरल फिलोसफी का नाम चेंज करके इन्होंने रख दिया साइंस। ठीक है, साइंस जो है वो एक लैटिन वर्ड साइंशिया से निकला है, जिसका मतलब होता है नॉलेज। ठीक है, अब इसी की डेफिनेशन में, यानी कि एक ऐसी नॉलेज है जिसको हम ऑब्टेन करते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन से, ठीक है, एंड एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या होती है? ऑब्जर्वेशन वो होता है मुआयना करना। ठीक है, खुद अपनी सेंसेस को यूज़ करते हुए, अपने दिमाग को यूज़ करते हुए जो नॉलेज हम हासिल करते हैं उसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और जो हम अपैरेटस के थ्रू हासिल करते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम हासिल कर रहे हैं, यानी अपैरेटस को यूज़ करते हुए हम जो नॉलेज हासिल करते हैं उनको हम एक्सपेरिमेंट्स कह देते हैं सिंपली। ठीक है, तो साइंस क्या है? एक ऐसी नॉलेज जिसको हम अपनी 5 सेंसेस के थ्रू और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हासिल करते हैं, वो हमारे पास साइंस कहलाती है। अच्छा, जो साइंस था ना, मैंने आपको बताया कि इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड भी थी चीज़ें, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड भी थी चीज़ें, तो इसका दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। अब क्या हुआ कि जब बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गई तो लोगों को साइंस को स्टडी करने में मुश्किल आने लगी। ठीक है, अब लोगों को समझ नहीं आती थी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना हो तो हम किस फील्ड में जाएं, क्या करें। तो उन्होंने क्या किया, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने साइंस को डिवाइड कर लिया 2 साइंसेज में, यानी 2 ब्रांचेज में। और वो कौन सी थी? एक फिजिकल साइंस और एक थी बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम। तो फिजिक्स जो साइंस की 2 ब्रांचेस हैं वो हैं बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है, और फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में जो है वो हम नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, फिजिकल साइंस में जो है वो हम नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं। और बायोलॉजिकल साइंस जो है, बायो वर्ड निकला ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए है। ठीक है, तो बायो मीन्स लाइफ। ठीक है, तो बायोलॉजिकल साइंस में हम लाइफ की स्टडी करेंगे, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे, और फिजिकल साइंस में हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये 2 ब्रांचेस को हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, पहले हमने साइंस में जो थी वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी नॉलेज थी, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी नॉलेज थी, स्पेस के बारे में नॉलेज थी। ठीक है, एटमॉस्फेयर के बारे में भी नॉलेज थी। सब नॉलेज जो थी एक ही उस ब्रांच में, एक ही सब्जेक्ट में डाली गई थी, जिसको हमने साइंस का नाम दिया था। अब हमने क्या किया, अब हमने जब बहुत ज़्यादा दायरा इसका बढ़ गया नॉलेज का, तो हमने क्या किया, हमने साइंस को डिवाइड कर दिया 2 ब्रांचेज में। एक हो गया फिजिकल साइंस और एक हो गया बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, अब फिजिकल साइंस में भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स बहुत सारी होती हैं। कोई स्पेस, तो स्पेस में भी नॉन लिविंग है, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। अर्थ पर जो है कंडीशंस वो अलग हैं। और बायोलॉजिकल में भी जो है एनिमल्स का स्ट्रक्चर अलग है, हमारा ह्यूमंस का स्ट्रक्चर अलग है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, हमने फर्दर जो फिजिकल साइंस थी उसको भी फर्दर डिवाइड कर दिया ब्रांचेस में, और बायोलॉजिकल साइंस को भी हमने ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। फिजिकल साइंस की हमने बहुत सारी ब्रांचेज हैं, लेकिन मैंने 3 ही शो की हैं। इस तरह से बायोलॉजी की भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, इसमें मैंने यहाँ पर 3 ही शो की हैं जो मेन होती हैं। तो उन्हीं में से अब यहाँ से देखें, यहाँ से फिजिक्स निकली है। ठीक है, अब मैंने को बताया ना हम इंट्रोडक्शन करेंगे फिजिक्स का, उसकी हिस्ट्री पता करेंगे। तो हिस्ट्री हमने यहाँ से निकाली कि फिजिक्स की हिस्ट्री निकलती है फिजिकल साइंस से। तो फिजिक्स में जो है, फिजिकल साइंस को जो है हमने 3 ब्रांचेज, यानी बहुत सारी ब्रांचेज, लेकिन यहाँ पर जो है वो, तो फिजिकल साइंस की ब्रांच है फिजिक्स। ठीक है, उसके बाद जो है इसकी ब्रांच है केमिस्ट्री। बहुत सारी ब्रांचेज लेकिन हमने कुछ शो की हैं, और एक है एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, इस तरह से बायोलॉजिकल साइंस की जो ब्रांचेज हैं वो है जूलॉजी है, ठीक है, बॉटनी है, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी है। ये सब इसकी ब्रांचेज है। इसके अलावा बहुत सारी हैं, लेकिन हमने यहाँ पर शो कम किए हैं। ठीक है, तो यहाँ से निकलती है फिजिक्स, यानी फिजिक्स का ताल्लुक किससे है? फिजिकल साइंस से है। ठीक है, तो फिजिक्स, अब हम देखते हैं फिजिक्स क्या है। ठीक है, अब है क्या फिजिक्स? अब हमने हिस्ट्री देख लिया इसकी, अब हम देखते हैं फिजिक्स है क्या। फिजिक्स जो है वो स्टडी है, किस चीज़ की स्टडी है? ये मैटर, एनर्जी, और मैटर और एनर्जी का आपस में जो इंटरेक्शन है, आपस में जो उनका रिलेशन है, जो ताल्लुक है, किस तरह से एक दूसरे के साथ वर्क करती हैं, उस चीज़ की जो स्टडी है उसे हम कहते हैं फिजिक्स। ठीक है,
फिजिक्स वर्ड निकला है ग्रीक वर्ड फिजिक से, जिसका मतलब होता है नेचर, यानी कि नेचर की स्टडी है। और नेचर में दो चीजें मेन पाई जाती है जिन्हें हम मैटर और एनर्जी कहते हैं। तो फिजिक्स वर्ड किससे निकला है? फिजिक्स से, हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो फिजिक का मतलब होता है नेचर, ठीक है। तो फ्रंटियर्स का मतलब क्या होता है? फ्रंटियर्स का मतलब होता है कि सरहद, ठीक है। फंडामेंटल साइंस है ना, उसकी सरहद, यानी जहां तक फंडामेंटल साइंस स्टडी कर सकती है वो हमें बताया गया है यहाँ पर। वर्ल्ड, यहाँ पर जो है वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्ल्ड, W स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड, ठीक है। E स्टैंड्स फॉर एक्सट्रीमली एंड S स्टैंड फॉर लार्ज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट, वर्ल्ड ऑफ मीडियम साइज, M फॉर मीडियम एंड S फॉर साइज, ठीक है। और वर्ल्ड जो है वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये तीन चीजें हैं, ये तीन सरहदें हैं जहां तक हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या आता है? हमारे जो यूनिवर्स है, ठीक है। यूनिवर्स, अब ये नहीं कि हमारे, अच्छा बहुत सारे जो बच्चे हैं, अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, लेकिन पहले बच्चे क्या समझते हैं कि जो हमारे अर्थ है ना, इसी को यूनिवर्स कहते हैं। लेकिन नहीं, जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, जो हमारा सन है, इन सबको मिलाकर एक यूनिवर्स बनता है, ठीक है, जिसको हमारा मिल्की वे नेम है शायद, आई थिंक हमारे यूनिवर्स का। तो वो एक पूरी यूनिवर्स है, उसकी स्टडी को, इस तरह की काफ़ी सारी यूनिवर्सेस है हमारी, उनकी स्टडी को वहाँ तक हम स्टडी कर सकते हैं फंडामेंटल साइंस में, ठीक है। जैसे यानी जो हम स्पेस की स्टडी करते हैं ना एस्ट्रोनॉमी में, ये वो उसकी बात की जा रही है कि हम वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स, यानी कि सन की स्टडी, स्टार्स की स्टडी, इनको हम कहते हैं वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट की स्टडी करना, ठीक है। वर्ल्ड ऑफ मीडियम साइज ऑब्जेक्ट, मीडियम साइज ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं? जैसे हमारी अर्थ है, इसके अंदर जितनी चीज़ें हैं ये मीडियम साइज की हैं, इनकी स्टडी करना, ठीक है, वो हम मीडियम साइज ऑब्जेक्ट्स में आती हैं, ये अर्थ और इसके अंदर की चीज़ें। वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक्सट्रीमली स्मॉल मतलब जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बहुत छोटे छोटे एटम है, सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं, एटम है। फंडामेंटल साइंस यानी कि फिजिक्स से रिलेटेड, तो फिजिक्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी है। सो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आएंगे, यहाँ पर आएगा एटम। एटम के अंदर पाए जाने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में पाए जाने वाले, यानी कि जो हमारे पास जो है वो प्रोटॉन है, वो कॉर्क से मिलकर बनता है, कॉर्क की स्टडी, ठीक है। कॉर्क पे कितना चार्ज है, उसका वेट कितना है, वहां तक की हम स्टडी कर सकते हैं फंडामेंटल साइंस में, ठीक है। तो ये कुछ फ्रंटियर्स थे फंडामेंटल साइंस के। अब हमने यहाँ पर इस टॉपिक में जो है वो फिजिक्स का देखा, फिजिक्स की डेफिनेशन को देखा, ठीक है, और इसके फ्रंटियर्स को देखा। हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम इसके जो है वो इम्पोर्टेंस, डिफरेंट फील्ड्स में इसकी इंपॉर्टेंस, पहले तो जो हमने डेली लाइफ में देखी थी, लेकिन अब हम इसके जो हमारे फील्ड्स में, डिफरेंट फील्ड्स में इंपॉर्टेंस है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे और थोड़ा फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को हम फर्दर डिस्कस करेंगे। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अल्लाह हाफिज़।